अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बताओ, लास्ट टाइम हमने लॉग फंक्शन कर लिया था? जी सर, लॉग का डेरिवेटिव कर लिया था? नो सर, हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करा था बस। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन किया था आखिरी। यस सर। अच्छा चलें, फॉर्मूला लिख लें फिर। फॉर्मूला नंबर तो फिर देना जो भी देना हो। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ ln का करा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला नंबर दे देना, इफ f(x) इज ex e raised to power x, क्या होता है इसका डेरिवेटिव? ex का डेरिवेटिव क्या होता है? x e x x e x x e EXE x होता है, EXE होता है। exe होता है, ex का डेरिवेटिव exe होता है। तो जाहिर है अब इसकी कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती, इसकी कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती, ये बस अकेला ही है। तो इससे आगे बढ़ के फिर हम कंपोजिट फंक्शन e ऑफ ux, जो हमने कंपोजिट फंक्शन लास्ट टाइम ux की पावर n वाला किया था। मेरा ख्याल है उस टाइम दे दिए थे मैंने ये फॉर्मूले आपको, या नहीं दिए थे? xn के साथ दिए थे मेरा ख्याल है, ux की पावर n वाले के साथ मैंने ये फॉर्मूले दिए थे आपको। देखो जरा जहाँ फॉर्मूले लिखे थे इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले, कंपोजिट फंक्शन जब हमने किया था, ये नो सर, हमने एंगल वाले लिखे थे। नहीं भाई हैं, जो हमने इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले हमने कंपोजिट फंक्शन। सर आपने साइन और कॉस वाले लिखवाए थे बस। साइन और कॉस वाले लिखवाए थे? अच्छा जी। चलिए, तो u रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर ux। अब जाहिर है कि उसी तरह से चेन रूल की तरह से इसका भी डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर ux तो अपनी जगह रहेगा, और u डैश x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैंने सिर्फ e की पावर x वाला फॉर्मूला दिया है, अदरवाइज यहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। इसी तरह से मैं सिर्फ ln x वाला फॉर्मूला दे रहा हूँ। ln की बेस जाहिर है e होती है, तो कोई और बेस वाला सवालात हैं एक्सरसाइज में, जो वो दूसरे बेस के जो सवालात हैं वो फिर छोड़ देना। लॉग वाले जो है ना, जिसमें लॉग हो या लॉग बेस 2 के सवाल भी हैं इस एक्सरसाइज में, तो सिर्फ ln वाले कर लें। तो f(x) इज इक्वल टू ln x, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन वन x। अपॉन एक्स। 1 अपॉन x। 1 अपॉन x। तो जाहिर है ये भी अकेला ही है, इसकी भी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती, सिर्फ x के लिए ही ये फॉर्मूला। तो इसे भी फिर हम दूसरा फॉर्मूला के ln ऑफ ux, यानी ln 2x होगा, अगर लिखा हुआ हो तो 2x भी फंक्शन ऑफ x कहलाएगा। तो ln ऑफ ux तो डैश x इज इक्वल टू ln की तरह से ही ये 1 अपॉन ux हो जाएगा, और फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ln ऑफ ux। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है ये 3.2। अच्छा, ये लॉग की बेस कुछ भी हो, ये 3 जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी थी लॉग की, वो अपनी जगह हर लॉग पे लगती हैं। और वो ये लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता था भाई?
log of a into b क्या होता है? log a plus log b. सर डिवाइडेड log A plus log B. log of a plus log of b. इसी तरह से log of a upon b, Log a minus minus log B. log b. log of a minus log of तो दोनों तरफ से अगर ऐसे लिखा हो तो उसे राइट हैंड साइड वाला लिखा हो तो लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जैसा हमारी जरूरत होती है उसके तहत हम इसे यूज कर लेते हैं। तो log a raised to power b, तीसरा फॉर्मूला पावर वाला। B log A. B log A. b log a. अब log की बेस कुछ भी हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज तमाम जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं, लिहाजा ये ln में भी ये प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज है 3.2, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट if fx is, you have to find the derivative ln 5x. Exercise है 3.2. So according to this formula 5x है, combination of x है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, तो f डैश x आपके पास आ जाएगा ln के साथ जो भी लिखा हुआ है उसे डिवाइड कर दो और फिर ये जो है ux इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगेन यू विल हैव 1 अपॉन x। तो इसी को अगर आप ये प्रॉपर्टीज यूज करके करना चाहें, एक और मेथड कि वी कैन राइट दिस एज a into b लिखा हुआ है, तो ln a प्लस ln x, तो ln 5 अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो ln 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज की जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम वो यूज कर लेंगे। मसलन ये क्वेश्चन नंबर है 7। अच्छा, ये मॉड वाले जो हैं, मॉड को भी आप जस्ट ब्रैकेट ही ट्रीट करें। मॉड इसलिए लगता है कि ln log जो है वो नेगेटिव नंबर का नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to ln of x square minus 1। तो जाहिर है अगर x स्क्वायर को 0 हो तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मॉड इस्तेमाल किया है। तो मॉड को भी एज अ ब्रैकेट ही ट्रीट करें आप। अब y डैश 1 अपॉन, जाहिर है जो कुछ भी लिखा है मॉड, अब यहाँ मॉड लिखो या ना लिखो, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ln नहीं रहा हमारे पास, तो ln की वजह से इन्होंने मॉड यूज किया है। तो यहाँ मॉड लिखो या ना लिखो, तो जो कुछ भी ln के आगे लिखा है वो तो डेरिवेटिव में 1 अपॉन में चला गया और फिर मल्टीप्लाई कर दो, द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड इज जस्ट 2x। So this implies y dash is equal to 2x upon x square minus 1. That will be the answer. सर एक दफा वो प्रॉपर्टीज दोबारा से समझा दीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज ये वाली जो लिखी है ऊपर, नहीं सर, उसके बराबर वाली असल में थोड़ा, ये तो प्रॉपर्टीज log of a into b is equal to log of a plus log of b। अब इसे इस तरह भी यूज कर सकते हैं, अगर ये दिया हुआ हो हम ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लेते हैं, वो हमारे इस्तेमाल की बात है कि हमें सवाल में क्या करना है। इस तरह लिखा हो तो हम इस तरह लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे लिखा है तो इसको यूज करके हम अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जरा आसान हो जाएगा, जैसे अब हमने यहाँ किया। ये तो डायरेक्ट अब अपने प्रॉपर्टी यूज कर ली थी, तो पूरा कांस्टेंट नंबर है, हमने इसका डेरिवेटिव 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ भी यही आया था 1/5x, तो ये तो सिंपल सा था। लेकिन आगे जो आएगा वो डिवीजन में हमारे पास फंक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
सर फॉर्मूले भी एक दफा फॉर्मूले भी मिटाइएगा नहीं। नहीं, फॉर्मूला कौन से वाले? ये फॉर्मूले तो लॉग वाले तो फॉर्मूले नहीं मिटा रहा मैं। अब देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, fx इज इक्वल टू, या y है यहाँ दिया हुआ, y इज इक्वल टू ln x अपॉन x 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखें, अगर इसको उस फॉर्मूले से यूज करते हुए आप डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर है कि ये जो कुछ भी है ब्रैकेट ये 1 में चला जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव। तो अगर इंटर में याद हो आपको तो वहां पर डी बाई डी एक्स करके लिख दिया करते थे और फिर डेरिवेटिव लेते थे। तो जो कि u अपॉन v का फॉर्मूला भी यूज होगा और ये पूरा का पूरा 1 में चला जाएगा, तो थोड़ा सा गलती होने का चांस हो सकता है कि इम्तिहान में अगर ये आता है तो इम्तिहान में इंसान को इम्तिहान का टेंशन प्लस वक्त का टेंशन होता है। तो इसलिए ये आसान हो जाएगा अगर आप इसे पहले ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, लॉग ऑफ a अपॉन b वाली। तो दिस कैन बी रिटन एज ln a माइनस ln b। अब ये इंडिविजुअल हो गए अपॉन का फॉर्मूला, u अपॉन v का फॉर्मूले के बगैर अब ये मसला हल हो जाएगा। बाद में अगर जरूरत हो तो इसका एलसीएम लेके इकट्ठा कर लेना। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, this implies y dash is equal to जाहिर है 1 अपॉन x, इससे तो 1 अपॉन x आ गया और इससे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो एलसीएम अगर ले लोगे x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर के साथ और इसके साथ आपके पास 2x मौजूद है। तो सिंप्लीफिकेशन मजीद तो कुछ इसमें हो नहीं सकती। तो दैट विल बी योर आंसर। लेकिन अगर इसे डायरेक्ट आप करते तो 1 अपॉन ये पूरा ब्रैकेट आता और फिर इस पूरे ब्रैकेट में चूंकि u अपॉन v फॉर्म है तो इसलिए u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करते। क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to ln 2 plus अंडर रूट x। सर ऊपर एंड में 2x स्क्वायर होना चाहिए ना? कहाँ पर? ऊपर वाले क्वेश्चन में 2x स्क्वायर होना चाहिए ना? इसका जहाँ सर डेरिवेटिव, एलसीएम लिया। इसका डेरिवेटिव एलसीएम लोगे तो 2x होगा। अगर सर 2x नीचे स्क्वायर होना चाहिए तो फिर ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। 1 माइनस x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। That will be the answer। अब देखिए रूट x ब्रैकेट के अंदर है तो जाहिर है यहाँ तो हम कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ऐसी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है कि log ऑफ a प्लस b वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसे तो आपको फिर एज इट इज करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी हैव y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट x। और जब डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर है 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 x रेज़ टू पावर हाफ माइनस हाफ हो जाएगा। तो रीराइट करोगे ऐसे तो सब कुछ, ये भी सब कुछ समझो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2 रूट x into 2 plus root x. That will be the answer.
क्वेश्चन नंबर 10 में है y is equal to ln x the whole cube. तो अब देखेंगे होल क्यूब यानी पिछला वाला जो फॉर्मूला हमने जिसमें पावर का डेरिवेटिव था, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो पावर के हिसाब से आप करेंगे। y डैश इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है 2 and then multiply by the derivative of ln x which is 1 upon x. Y dash is equal to 3 ln x whole square divided by x will be the answer. बस एक दो ही सवाल इसमें ऐसे हैं जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, अदरवाइज जहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के थे तो वो लॉग के सवाल आते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ये मल्टीप्लिकेशन है। y is equal to x cube ln x, तो u into v का फॉर्मूला, चलो करो इसको, इसका जवाब दो। सर एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 3 ln x आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन का है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 3 ln x। यस सर यही आ रहा हाँ क्या बता रहे हो? y डैश इज इक्वल टू है। एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट बाद में ब्रैकेट है यस सर 1 प्लस 3 ln x। 1 प्लस 3 ln, यस सर 3 ln, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया आपने। यस सर सॉल्व करने भी जाहिर है आपने एक्स क्यूब को ऐसे ही रखो, u into v का फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1 अपॉन x। अब ln x को ऐसे ही रखो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो जाहिर है ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 3 ln x इज द आंसर। Question number 19, y is equal to ln of ln x। 20 में 20 में जो है ln of ln x दिया हुआ है, तो कंपोजिट 2 मरतबा ln है तो डिफरेंशिएट करोगे तो जाहिर है पहले वाले का ln तो 1 अपॉन ln x आ जाएगा, और जब ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव लोगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा।
बस 1/x ln x will be the answer. क्वेश्चन नंबर 23 देखो, तो सिंपल से सवाल है इसमें, y is equal to cos of ln x. Cos of ln x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल जो भी है एज इट इज रहे, then multiply by the derivative of the angle is 1/x. So minus sin ln x divided by x will be the answer. क्वेश्चन 22 में इसका उलट दिया हुआ है, y is equal to ln cos x दिया हुआ है। तो पहले इसका डेरिवेटिव लोगे तो पहले अब ln है तो 1/cos x and then the derivative of inside cos x, the derivative minus sin x. So you can write this as minus sin x upon cos x, और इसे cot x भी लिख सकते हो नेगेटिव के साथ, 10x minus 10x is the answer. इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड, उसमें फिर भी कुछ अपॉन की फॉर्म में और साइन इनवर्स के फॉर्मूले भी दो सवाल इसमें, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 चलो 16 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, y is equal to e raised to power minus 5x square. तो जाहिर है ux minus 5x square है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x y डैश, e के ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो तो एज इट इज रहेगा, और फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 10x। तो दिस इज, लिखने में हम इसे पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। बस ये एक वाहिद क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल के डिवीजन की फॉर्म में जाहिर है u अपॉन v का फॉर्मूला
differentiating with respect to x, y dash is equal to square of the denominator ex plus e minus x the whole square. Keep the denominator as it is, and the derivative of numerator is ex, और ये माइनस के साथ ये भी प्लस हो जाएगा. Then minus, now keep the numerator as it is, and the derivative of denominator is ये माइनस में आ जाएगा. होल स्क्वायर ऑफ सर एक दफा क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा समझा दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर कौन सा 16. क्वेश्चन नंबर 16. 16 जो जाहिर है कि इस ई के ऊपर तो जो कुछ भी है वो तो ऐसे ही रहेगा. उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंट का, तो जो माइनस टेन एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव. इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में, क्योंकि जो हमने लिखा था फॉर्मूला क्या था, e की पावर ux एज इट इज और ux का डेरिवेटिव, तो ये है ux हमारे पास, तो जाहिर है इसका डेरिवेटिव तो माइनस टेन एक्स आएगा. अब देखिए बेसिकली ये आपके पास होल स्क्वायर है दोनों का, यानी ex प्लस e of minus x the whole square and then minus ex minus e of minus x the whole square, and this divided by ex plus e minus x the whole square. तो डिनोमिनेटर को तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि न्यूमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा इसलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं. तो ex का होल स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2, सिंपली 2 आएगा क्योंकि x की पावर x माइनस एक्स 0 हो जाएगी, और इसी तरह से e की पावर माइनस 2x, ये तो हो गया होल स्क्वायर पहले वाले का, और इसी तरह से सेकंड टर्म का यहाँ माइनस 2 आ जाएगा. तो आप देखें सब कुछ कैंसिल, सारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो टर्म्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ आपके पास न्यूमिनेटर में 4 रह जाएगा. जी सर ये ऊपर वाला स्टेप समझा दें. इसका जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल वाली सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी. तो e की पावर x माइनस एक्स. सर ये पहले वाले में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है. ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले से खोला है, तो चूंकि यहाँ पर पावर दोनों की ex और e माइनस एक्स है तो इकट्ठा करके हमने लिखेंगे तो ये पावर 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिखा है, ये टर्म नहीं लिखी. लेट्स मीन 1 पावर 0 मीन सर जी
सर मेरी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क हुए बगैर चली गई है, सबमिट हो गई है, उसका क्या करूँगा सर? दोबारा कर दो। सर दोबारा करने नहीं दे रहा हूँ मैं। चलो लिख लेते हैं, तुम्हारी अटेंडेंस वैसे लिख लेते हैं। साइन ई एक्स, जाहिर डेरिवेटिव लोगे तो साइन का कॉस हो गया, ई एक्स रहा, and multiply by the derivative of ex is ex. तो रीराइट कर लो, ex को पहले लिख लो, ब्रैकेट इसीलिए यहाँ लगाया गया है ताकि कहीं आप ex को आपस में मल्टीप्लाई ना करें। तो ये पूरा जो है एक चीज है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसे पहले लिख दें। इसके बाद जो है इसमें कुछ सवाल इनवर्स फंक्शन के हैं, तो इनवर्स फंक्शन के भी फॉर्मूले लिख लो भाई। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन बता दें फिर से। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो राइट पे लिखा है सिर्फ यहाँ से 19, तो ये क्या था? ये जो राइट, जी सर। तो ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की, ये माइनस की, मैंने एक स्क्वायर बीच में छोड़ा है, बाकी ये होल स्क्वायर का फॉर्मूले से ओपन किया है। चलो दोबारा कर लेते हैं। होल स्क्वायर का जाहिर है कि स्क्वायर तो स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे आप ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स 2ab एंड प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा पहला ब्रैकेट। और इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आएगा e की पावर x की पावर 2 माइनस 2ex इंटू ई माइनस एक्स एंड प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पावर ऑफ द पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसे e2x लिखा था। और चूंकि ये पावर ऐड हो जाएंगी तो x माइनस एक्स पावर x माइनस एक्स ई की पावर 0, तो ये प्लस का 2 रहेगा सिर्फ, और ये भी e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। या माइनस को जब ओपन करोगे तो ये टर्म जो है 2x वाली नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव वाली फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये टर्म आपस में कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 2 to add ओके 4 आ गया। यस सर, थैंक यू। दिस विल बी द आंसर। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये है, और cos इनवर्स के फॉर्मूले में जस्ट माइनस ऊपर आ जाता है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ही सवाल है यहाँ पर, 44 कर लेते हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, अब इसका जो एंगल है वो x प्लस 1/2। चूंकि कंपोजिट फंक्शन है
कॉस इनवर्स का फॉर्मूला देखते हुए आप इसका डेरिवेटिव differentiating with respect to x, the y dash is equal to -1 upon under root 1 minus x square, ये है x पूरा, x plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया cos का डेरिवेटिव, cos इनवर्स का डेरिवेटिव। लेकिन अब चूंकि इनसाइड जो है आपके पास ये कंपोजिट है, तो इसका डेरिवेटिव जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा। चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो ये 1/2 1/4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये पोजीशन। तो ये जो 4 है इसे बाहर निकाल दें, इसे भी चाहो तो ओपन कर दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ये जो 4 है रूट से बाहर आएगा जी। क्या हुआ? 1/2 किसका डेरिवेटिव आया? 1/2 इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव आया, ओके। क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है ना, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तब ये जो 4 है जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये इसके अपॉन में आएगा, तो ये 2 और ये 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये जस्ट है माइनस के साथ है -1 अपॉन, अब मैंने कहा इसे ब्रैकेट को ओपन करके लिखो ना लिखो ऐसे ही रहने दो, तो कोई हर्ज नहीं है। ये 1/2 जो यहाँ से निकलेगा वो इसे कैंसिल कर देगा। चलो ये अच्छा सवाल है। 46 जो है ये भी कॉस का ही है। y is equal to cos inverse of cos x. Cos inverse of cos x. तो ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा ना, cos, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख दो तो cos इनवर्स ऑफ cos x। तो जाहिर है cos इनवर्स cos एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब सिर्फ जस्ट x है और x का डेरिवेटिव 1 होगा। लेकिन हम इसे उस फॉर्मूले से यूज करते हुए देखते हैं क्या आता है। डिफरेंशिएटिंग दिस y dash is equal to -1 upon 1 minus cos x का होल स्क्वायर, and then the derivative of cos x is minus sin x. ठीक है भाई, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह cos x है तो cos x का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ऊपर भी आपके पास आ गया प्लस का साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का मतलब होता है अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स which is 1. This implies y dash is 1.
अच्छा जी, तो ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और अब इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, लेकिन वो आज खत्म नहीं होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे किस्म के सवाल आते हैं। Indeterminate form. परम If fx and gx, echo definition. If fx and gx both are 0 at x is equal to a, then fx, f of a upon f of x, f of a upon g of a is called indeterminate form, 0 upon 0. Indeterminate form. तो जाहिर है वैल्यू तो इसकी अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, बट द लिमिट ऑफ limit x tends to a, fx upon gx may exist but limit x tends to a, fx upon gx may exist. तो वो जो बात अक्सर मैं क्लास में जब हम फिजिकल ले रहे थे तो जब लिमिटिंग आ गई थी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, 2 पे आने की वैल्यू 0 अपॉन 0 है। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, जो आप 1 यूज करते रहे हो, साइन 0 इज अपॉन 0। हम यूज करते हैं एक रूल टू फाइंड limit of this type of function. To find limit of this type of function, we use a rule known as
लॉपिटल रूल, ये प्रोनाउंस करते हैं, वैसे इसकी स्पेलिंग ये नहीं। तो एच भी है बीच में, प्रोनाउंस हम इसे करते हैं लॉपिटल रूल। ये रूल ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx upon gx is equal to limit x tends to a d by dx of f dash x d by dx of fx divided by d by dx of gx. And if still it is in the form of 0 upon 0, if it is still in the form of 0 upon 0, so again we can apply this rule. Limit x tends to a, second order derivative of fx upon second order derivative of gx, and so on. जब तक इसकी इनडिटर्मिनेट क्वालिटी खत्म नहीं हो जाती, आप ये रूल बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है तो 0 अपॉन 0 के केस में के लिए, लेकिन नोट लिख लो, नोट दैट द सेम केस, द सेम रूल is also applicable in case of infinity upon infinity. The same rule is also applicable. The same rule is also applicable in case of infinity upon infinity. तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और बहुत सारी फॉर्म है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी इन दो के सवाल देख लेते हैं। तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा इंफिनिटी जब बनेगा, जब एफ ए इंफिनिटी होगा, या 1 अपॉन एफ ए 0 हो तो वो भी इंफिनिटी बन जाता है। तो इन्हें पलट देंगे अगर आप, तो 0 अपॉन 0 का केस बन जाएगा। तो इसलिए ये इस पर भी एप्लीकेबल है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यह दहानी करा दूं, नेक्स्ट क्लास में आपका भी क्विज होगा सेकंड, जो लिमिट और कंटिन्यूटी में से, और वो जो सवालात हमने कराए थे पीस वाइज फंक्शन के, वो आर्टिकल जो है उसी किस्म के सवालात होंगे। तो थोड़ा सा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज इसलिए आज मैं खत्म नहीं कर रहा कि आधा घंटा उसे पढ़ा लेंगे और बाकी फिर आपका क्विज होगा। तो अभी चलिए आपकी अपने को जो एग्जाम्पल थी पहले उसी को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2
x square minus 4 upon x minus 2। तो ज़ाहिर है इंटरमीडिएट में आपको इसकी लिमिट निकालने के लिए कहा गया, तो आपसे कहा गया कि फैक्टर बना के इसे कैंसिल कर दो। हमने जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट जब लिया तो उसको भी देखा हमने, तो उसको भी वहां पर उस मेथड से भी इसे सॉल्व किया। और अब इसी सवाल को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म में, तो आप लिखेंगे कि जब यू पुट x इज इक्वल टू 2, तो दिस इज द केस ऑफ 0 अपॉन 0। तो अप्लाई डी लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल तो LH रूल कर लो, इसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं करना। लॉपिटल रूल you can write this is equal to limit x tends to 2 d by dx of x square minus 4 upon d by dx of x minus 2. This is equal to limit x tends to 2, डेरिवेटिव ऊपर का आपके पास 2x आ गया, डिनोमिनेटर का आपके पास 1 आ गया। And now when you apply limit, so this is the most simplified form, लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह जाहिर है जो दूसरा है जिसे आप वो एज ए रूल बता दिया गया था कि ये रूल के तौर पे ले लो, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 होता है। तो जब आप इसको देखें 0 रखोगे, साइन 0 is 0, x is 0, तो दिस इज द केस ऑफ 0 अपॉन 0, दिस इज द केस ऑफ 0 अपॉन 0। तो डी लॉपिटल रूल अप्लाई कर दो, d by dx of sin x divided by d by dx of x। तो जाहिर है sin x का डेरिवेटिव cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x upon 1, when you apply limit cos 0 is 1। डिस्कनेक्ट हो गया। सर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो गई है। तुम चैटिंग कर रहे हो, इतने सारे जो तुम लोगों ने मैसेज दिए गए हैं, तो मिनिमाइज तो अभी की है, तो पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, क्योंकि आसान सी के आज की क्लास थी, तो इसलिए आपस में लगे हुए हो। तो पढ़ा भी बड़े आराम आराम से रहा हूँ, जरा से मैं तेज होता हूँ तो फिर चीखने लगते हो तुम लोग। अब अगर आसान चीज चल रही है तो आपस में हरकत पे उतरे हो, करते रहो हरकतें बंद। चलिए तो ये आप स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर दें सर, उतारना है। उतार लो। सर डन। Exercise at 3.6. Question number 7.
अब देखिए if you put x is equal to 0 here, so that will be 1 minus 1 upon sine 0, which is 0 upon 0. So this is the case of 0 upon 0. So apply L'Hopital rule. Yeah. So this is equal to limit x tends to 0 d by dx. u upon v का फॉर्मूला नहीं लगा देना कभी, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव है, तो u upon v का फॉर्मूला नहीं लगाना. So this is equal to limit x tends to 0. न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया cos x. Now when you apply limit e raised to power 0 upon cos 0, which is 1 upon 1, यानी कि 1 is the answer. ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल एज इट इज सवाल था इंटर की बुक में, मुझे याद आता है, जैसे आपने 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके किया था, मेरा ख्याल है इसमें भी था, मैंने किया था क्लास में. क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x upon cos sin 5x. इसका सवाल मुझे याद आता है कि शायद हमने क्लास में किया है, इंटर की बुक में भी था इस किस्म का, जिसे हमने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और फिर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये किया था हमने. So when you put x is equal to 0, this is sin 0 upon 0. So this is the case of 0 upon 0. So apply L'Hopital rule. Limit x tends to 0 d by dx of sin 2x divided by d by dx of sin 5x. There is sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x and then 2x का डेरिवेटिव 2. Similarly, sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x and then 5x का डेरिवेटिव 5. तो ये कांस्टेंट मल्टीपल है, तो you can take this outside the limit sign. Limit x tends to 0. We have cos 2x upon cos 5x. So when you apply limit, this will be equal to 2 upon 5. तो अपनी जगह रहा cos 0 upon 0 upon cos 0, which is 1. तो आपके पास 2 upon 5 is the answer.
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आप देखिए कि ऊपर t को जब 0 पुट करोगे t 0 into 1 1 minus 1, so this is a case of 0 upon 0. apply L'Hopital rule d by dx लिखे बगैर मैं कर रहा हूँ, तो d by dx के बीच में स्टेप लिख लेना, d by dt t है अब आपके पास। तो अब आप देखें कि ऊपर चलो लिख लेते हैं d by dt, क्योंकि ऊपर जो है वो न्यूमिनेटर की फॉर्म जो है वो u into v का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ न्यूमिनेटर में फॉर्मूला आपको यूज करना होगा u into v का, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिनोमिनेटर में तो कोई मसला नहीं है, माइनस ई टी आपके पास रह जाएगा, ई टी का डेरिवेटिव ई टी भी रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ आपको t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई टी इज ई टी प्लस कीप ई टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। तो ई टी बेहतर है कि ई टी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, लिमिट t टेंड्स टू 0, ई टी कॉमन है तो ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में t प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में जस्ट माइनस 1। तो ये ई टी कैंसिल, लिमिट t टेंड्स टू 0, you just have minus of t plus 1। t की जगह 0 रख दोगे तो ये आंसर -1 आ जाएगा। चलें जी, काफी सवाल आज की तारीख का। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e raised to power 3x divided by x square। When you apply limit, this is the case of infinity upon infinity। तो e raised to power infinity का मतलब infinity और denominator में infinity square is infinity, so this is the case of infinity upon infinity। So we can also apply L'Hopital rule here। So this is equal to limit x tends to infinity d by dx of e3x divided by d by dx of x square। Which is equal to limit x tends to infinity, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 3x एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x।
So this can be written as 3 upon 2 limit x tends to infinity e3x upon x. Again, when you apply limit, this will again be infinity upon infinity. So again we have to apply, again apply. L'Hopital rule. 3 upon 2 limit x tends to infinity d by dx of e3x divided by d by dx of x. So this is equal to 3 upon 2 limit x tends to infinity 3e3x divided by 1. ज़ाहिर डिनोमिनेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब इंडिटरमिनेंट का तो कोई तसव्वुर नहीं रहा, बट अगेन इफ यू अप्लाई लिमिट दैट विल बिकम इंफिनिटी। तो आंसर जो है आपके पास इंफिनिटी ही आएगा, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक अभी आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के मजीद केसेस करेंगे, इससे आगे जो सवाल आते हैं वो इससे और मजीद मुख्तलिफ टाइप के हैं। सर जी बोलें। सर जो क्विज होगा वो हमें पीडीएफ करना पड़ेगा ना? आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो एमएस क्लास में ही आप सेंड करेंगे। वो जो टाइम पीरियड है कम से कम आपको आधा घंटा मिलेगा सॉल्व करने के लिए और सेंड करने के लिए। ओके सर। तो क्लास का ही जो टाइम है जाहिर है 12:50 तक आप उसे ज़्यादा चलो 10 मिनट और दिए जा सकते हैं, तो उस वक्त तक आप सेंड कर दें। 1 बजे तक मेरे पास हर हाल में आपका सॉल्व किया हुआ, कंप्लीट सॉल्व किया हुआ स्टेप्स नहीं उसमें होने चाहिए, वो आ जाना चाहिए। ओके सर। ओके सर तो मतलब पिक ही ले देंगे ना आपको, हम कॉपी पे सॉल्व करके आपको पिक ही सेंड करेंगे ना भाई? जो भी आप सॉल्व करोगे उसकी पिक्चर लोगे ना, या कंप्यूटर पे डायरेक्ट सॉल्व करोगे? कागज पे ही सॉल्व करोगे ना? यस सर, वो यही पूछ रहे हैं कि स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं ना? हाँ स्क्रीनशॉट ही भेजेंगे आप, पीडीएफ बना के उसे स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बना के भेज दें। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। जी बोलें। सर मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ सर, मैथ बायो वाली हूँ, तो मैं भी दूँ? ज़ैनब आप जो है वो अपीयर तो हो जाओ ना, जैसे भी जो कुछ कर सको वो कर लेना। देखो ना तुम लोगों को, मेडिकल वालों को मैंने यही तो कहा है कि आप जरा कम से कम पेपर में बैठे जरूर,
आपका जैसे मैंने रिजल्ट पिछला वाला भी दिया था। आपकी क्लास जो मेडिकल की क्लास हो रही है उसमें जो पेपर लेंगे कोई वहां से अलग से लेंगे तो मार्किंग जी तो जी। आपकी वहां से होगी। यहाँ कम से कम आपको एक अंदाजा हो जाएगा। हम्म। तो आप अपीयर जरूर हो पेपर में। पर आपके साथ एक और भी है, पता नहीं वो इफरा आ रही है कि नहीं आ रही क्लास सर में, वो तो वो शायद ग्रुप बी 11 में से आएंगी। है। सर वो शायद 11 से आएंगी, 11 से, क्योंकि उन लोगों का डी सेक्शन है अभी, वो बी में आए नहीं है, वो क्रैश कोर्स चल रहा है उनका अभी, वो बी में आएंगे। असल में मुझे नहीं पता कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो इन्फॉर्मेशन है कि उनकी क्रैश क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए थी। अब हमारा तो 7th वीक शुरू हो चुका है, पता नहीं उन्हें कहाँ तक कवर कराया। ठीक है भारत, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। बाय बाय। सर सर मेरी अटेंडेंस एम्प्टी चली गई, मैंने आपको मैसेज कर दिया, वो अटेंडेंस लगा मेरे दीजिए। पास लिंक भी जो ओपन हो रहा। ठीक है।